ये पहली बार नहीं है कि पानी का मुद्दा इतना गरमाया गया हो, लेकिन ये पहली बार है कि पंजाब के द्वारा हरियाणा को दिया जाने वाला पानी जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया। भाखड़ा डैम पर और एक तय सीमा, एक तय मात्रा 4000 क्यूसेक की, इतना ही पानी छोड़ने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अब ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक हरियाणा की ओर से, पंजाब अपनी रणनीति बना चुका है। मेरे साथ इस समय अशोक अरोड़ा साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हुआ है? पानी के लिए तो ये कहते हैं कि कोई रास्ते पे भी जा रहा हो तो गिलास अगर वो मांग ले पानी का तो उसको मना नहीं करना चाहिए। यहां हरियाणा के कई जिले, फतेहाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, आप दिल्ली से आगे राजस्थान तक चले जाएं, गले सूखे कर दिए। सर, क्या कहें? पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह पंजाब में फेल हो चुकी है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं। हरियाणा अपना हक मांग रहा है, हमें कोई भीख नहीं चाहिए पंजाब से। पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ था, हम दोनों अलग हुए थे, तो बकायदा पानी का जो बंटवारा था वो हुआ था और हमें भाखड़ा का पानी लगभग 9,500 क्यूसेक मिल रहा था। उसके तहत हम ले भी रहे हैं और बीबीएमबी का कंट्रोल है, जिसमें राजस्थान को भी पानी जाता है, दिल्ली को भी जाता है, पंजाब को भी जाता है और हरियाणा को भी जाता है। और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा वहां जाकर अपनी पंजाब पुलिस लगाकर उस कंट्रोल को खत्म करना संघीय प्रणाली पे चोट है। ये रजवाड़ा सही नहीं है। आखिर देश जो है देश के संविधान में बंधा हुआ है, देश के कानून के अंदर बंधा हुआ है और इस प्रकार की घटना जो उन्होंने की है बहुत ही निंदनीय है। और केंद्र की सरकार को चाहिए कि ऐसी सरकार जो देश के संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी हम कहेंगे कि आज उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, उसमें ठोस निर्णय लेकर पंजाब के खिलाफ, हमारे 15 तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 5 राज्यसभा में हैं, 10 लोकसभा में हैं, 15 के 15 मेंबर्स को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को मिले। पहले हमारा एसवीएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज तक हमें नहीं मिल रहा। पानी हमारा हरियाणा प्रदेश का, दक्षिणी हरियाणा पहले ही सूखा है और ये भाखड़ा का पानी और कम हो जाएगा तो हरियाणा प्रदेश तो पहले डार्क जोन में सारा चला गया, तो फिर तो पीने का पानी भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये फैसला किया गया एकाएक, आप खुद मान रहे हैं कि पहले 9,000 9,500 क्यूसेक पानी दिया जाता था, क्या कारण क्या समझते हैं? क्या जो विधानसभा के चुनाव नजदीक पंजाब में आते जा रहे हैं, एक राजनीतिक तौर पर अगर देखें, और दूसरी लाइबिलिटी जो दिल्ली को पानी जाता था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी लेकिन अब बदल गई सत्ता वहां पर, क्या समझते हैं ये तमाम चीजें आपको लाइबिलिटी? नहीं, मैंने पहले कहा है कि अपनी विफलता छुपाने के लिए ये इस पानी का इशू बना रहे हैं। कोई इशू नहीं है, बकायदा बीबीएमबी का कंट्रोल है और बीबीएमबी के कंट्रोल में जो हिस्सेदारी फिक्स हुई है उतना पानी सारी स्टेटों को जाता है। कोई फालतू पानी कोई देता ही नहीं। फालतू पानी तो ये जब डालते हैं जब इनको पानी बाढ़ में पंजाब को डुबोने लगता है ना, फिर ये जो एसवाई हरियाणा में पड़ी हुई नहीं, इसमें डाल के हमें डुबोने का काम करते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अरुण साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल पंजाब ने सर्वदलीय बैठक करी, उनका एक मुश्त में ये कहा गया एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है, पहले ही एक्स्ट्रा कोटा हम दे चुके हैं। आज हरियाणा की सर्वदलीय बैठक है, किस तरीके का फैसला होना चाहिए? जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा आमने सामने है, वैसे तो बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता कहते हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति तैयार कर दी गई है, जिस तरीके से बिल्कुल टकराव की परिस्थिति है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? राज्य सरकार, राज्य के अपने अलग इश्यू होते हैं, हर इश्यू पे प्रदेश के साथ सारे विपक्षी दल खड़े होते हैं। आज हम भी सारे सरकार के साथ खड़े हैं, परंतु जब दो स्टेटों के बीच में टकराव होता है तो उसका जो है केंद्र सरकार को करना होता है। तो आज केंद्र सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई पंजाब की सरकार के खिलाफ करनी पड़े वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनका कंट्रोल केंद्र की एजेंसियां करती हैं और वो अलग अलग स्टेट में हैं, अगर उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस कब्जा कर लेगी
तो फिर देश कैसे पड़ फिर तो वही रजवाड़ाशाही होगी भाई, पंजाब वाले अपना पंजाब में चलाएं, हरियाणा वाले हरियाणा चाहें, राजस्थान वाले राजस्थान चलाएं। रजवाड़ाशाही इसीलिए खत्म की थी कि पूरे देश के अंदर एक संविधान हो, एक कानून हो और सभी देश के जो अपना केंद्रीय सरकार है उसके अंतर्गत काम करें, देश की पार्लियामेंट के अंतर्गत काम करें। आज वही प्रणाली हमारी चल रही है और इस प्रकार अगर संघीय प्रणाली को चोट पहुंचाएगा तो देश को बांटने का काम करेगा। तो ताला लगा दिया सर क्या हरियाणा को भी, क्योंकि कनेक्टिविटी तो दोनों प्रदेशों की, आप हरियाणा से गुजर कर ही पंजाब में तमाम लॉजिस्टिक्स और वो जाते हैं। आप कह भी रहे थे कि सख्त निर्णय लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो राजनेता हरियाणा के पानी रोकने की बात करते हैं, जो पंजाब के अधिकारी हरियाणा के पानी रोकने के लिए सलाह देते हैं, ऐसे लोगों को हरियाणा की धरती से गुजरने नहीं देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सुखविंदर सिंह ठाकुर हिमाचल के सीएम दिल्ली में थे। उनका ये कहना है कि पानी हमारा है लेकिन लड़ हरियाणा और पंजाब रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो लगातार चिल्ला रहे हैं कि हमें रॉयल्टी बढ़ा दो, हमारी बढ़ा दो। इस कंट्रोवर्सी में, पानी की कंट्रोवर्सी में ये रॉयल्टी का मुद्दा उठ गया है। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति ये बात करते हैं। नदियां हमेशा पहाड़ों से निकलती हैं और समुद्र में जाके गिरती हैं। अगर अपने अपनी स्टेट में सारे रोकने लग गए फिर तो पानी कहीं जाएगा ही नहीं। तो ये बातें करनी नहीं चाहिए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। ये सब लोग जानते हैं पानी। अब सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि पानी हमारा है तो पानी सारा रोक के दिखाओ ना। फिर ये जाके बाढ़ में बिहार तक डुबोने का काम करती है, दिल्ली को डुबोने का काम करती है। हरियाणा का पानी हमेशा जब डैम बना के रोके जाते हैं और हर एक ने डैम बना के रोकने का प्रयास किया, परंतु पानी जो फालतू होता है आगे जाना ही होता है। ये तो हम भी कहते हैं कि भारत सरकार ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, परंतु इस प्रकार के निर्णय लेने जो पड़ते हैं उनमें बहुत मुश्किलें आती हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, तो हरियाणा के विपक्षी पार्टियां बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि पानी लेकर रहा है। जो बाकी पार्टियों के स्टैंड के बारे में नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी जो भी हरियाणा प्रदेश की सरकार पानी के मुद्दे पे फैसला लेगी उनके साथ है। अशोक अरोड़ा साहब हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि संदेश दिया जाना चाहिए। अगर बीबीएमबी के उस डैम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ताला जड़ा जाता है तो हरियाणा को भी एक संदेश दिया जाना चाहिए। जो कनेक्टिविटी है उसको भी अवरुद्ध किया जा सकता है और तमाम संवैधानिक प्रणाली के तहत जो है हरियाणा की तमाम जो अगर बात करें कांग्रेस के पक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो सरकार के साथ है। पानी लाने को लेकर अगर सरकार स्पष्ट रुख करती है और कोई फैसला लेती है तो कांग्रेस सरकार का साथ देगी। पानी के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से लगातार सियासत चल रही है उसकी अगर बात की जाए तो आज हरियाणा की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पंजाब की ओर से सर्वदलीय बैठक में एक मुश्त फैसला किया गया कि एक बूंद भी पानी की जो है वो नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री से डेलीगेशन जो है वो मिलेगा। अब ऐसे में हरियाणा जिसकी ओर से अगर बात करें बीबीएमबी की ओर से भी हरियाणा के पक्ष में फैसला किया गया है। कल केंद्र में भी ये फैसला हुआ कि बाकी का पानी दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब का जो रवैया है उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा साहब हैं। माजरा साहब, बड़ा ही टेक्निकल मुद्दा है। पानी के मुद्दे पर पहले भी आमने सामने हुआ गया है लेकिन ये पहली बार है कि ताले जड़ दिए गए डैमों पर। और ये जो रवैया है जिसको लेकर पंजाब लगातार आगे बढ़ रहा है, फैसले पक्ष में आने के बाद भी बढ़ रहा है, क्या रहेगा पक्ष आज सर्वदलीय बैठक? पंजाब का बहुत पहले से ऐसा रवैया रहा कि वो संघीय ढांचे में विश्वास ही नहीं करता। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसी मामले को लेके भाखड़ा के पानी को लेके जो 9,000 से उन्होंने 4,000 क्यूसेक हरियाणा को दिया है, कटौती की है। बीबीएमबी का फैसला भी आया, केंद्र सरकार की भी हिदायतें आई, एडवाइस आई कि हरियाणा को पानी दिया जाए। पानी देने की बजाय उन्होंने ताले लगा दिए। उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए, आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही ज़्यादा हल करने की कोशिश करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तुरंत से इंटरवीन करना चाहिए। दोनों ही राज्य ही नहीं, केवल राजस्थान और हमारे दिल्ली का भी पानी इससे प्रभावित होता है। और पंजाब ने पहले भी हमारे अनेकों एग्रीमेंट पानी के हुए हैं और सारे रावी ब्यास के बंटवारे के पानी के एग्रीमेंट जो भी हुए सबको अस्वीकार किया। पंजाब ने मानने से इनकार कर दिया।
2002 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 का फैसला किया, 2016 का किया, उनके ऊपर भी तरह तरह की ईफ एंड बट लगाए, जिसकी वजह से फैसले लागू नहीं हो सके। पानी पिलाने को लेकर कहावत है कि प्यासा कोई हो तो उसको पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन जो फैसला किया गया, फतेहाबाद से आप शुरू करिए, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, राजस्थान तक लोगों को प्यासा मारने का काम किया जा रहा है। क्या समझते हैं, ये पहले जो लाइबिलिटी थी, एक आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट दिल्ली में चल रही थी, पंजाब में चल रही थी, उस समय ये डिस्टॉर्शन या इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, एकाएक बंद करना सर क्या राजनीति ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, क्योंकि आम पार्टी दिल्ली से खत्म हुई और हरियाणा में कुछ मिला नहीं, राजस्थान में उनका पहले से कुछ नहीं, तो इन्होंने ये सोच लिया कि किसी प्रकार से झूठा मुठा सांग रच के, ड्रामा रच के पंजाब के लोगों को खुश किया जाए। और ये आम पार्टी नहीं है। आपने सर्वदलीय मीटिंग में वो चेहरे भी देखे होंगे जो बाहर जाकर कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को एक बूंद पानी की नहीं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सब ने ये मांग करी है कि हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के लोग हरियाणा के भी आएंगे और इसी प्रकार आम पार्टी के लोग भी आएंगे और इसी प्रकार से बीजेपी के आएंगे, वो कहेंगे हरियाणा को मिलना चाहिए। परंतु आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2002 और 4 में जब डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय ने किया तो 2004 में सारे समझौते रद्द करने का प्रस्ताव असेंबली पंजाब की ने पास किया, जब कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी ने उसका समर्थन किया। तो हमारे हक में, हरियाणा प्रदेश के हित में तो कोई केवल स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे। कभी न्याय युद्ध लड़के हरियाणा प्रदेश के अधिकारों की रखवाली करी और कभी ट्रैक्टर यात्रा करके पानी बचाने का काम किया। इसलिए अब हमने 5, 6, 7 तारीख को विरोध प्रदर्शन रखे हैं। हम आगे की रणनीति भी बना करके जल्दी फैसला फिर आगे का करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मतलब जिस तरीके की एकता पंजाब ने कल सर्वदलीय बैठक में दिखाई है, तमाम आपने पार्टी का अपना स्टैंड बताया कि 5, 6, 7 तारीख को प्रदर्शन होंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें आज सर्वदलीय बैठक में, अगर सरकार कहती है कि एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़नी है, जिस तरीके से ताले लगा दिए गए, क्या अगर उस तरीके का विरोध होता है तो इंडियन नेशनल लोकदल साथ में खड़ी रहेगी? हम सर्वदलीय मीटिंग में जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे सरकार क्या करना चाहती है, उसके क्या कदम होंगे। अगर वो ठोस कदम उठाएगी और हमें लगेगा कुछ कंक्रीट प्रोग्राम चल रहा है पानी लेने के लिए, तो समर्थन करेंगे, साथ का देंगे सरकार का। अगर सरकार ये देख लेंगे हम टाल मटोल करने के लिए कोई और कदम उठा रही है, तो हम उनको खरी खरी सुनाएंगे। आखिरी सवाल, आज हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, अभी उन्होंने कहा कि पानी हमारा है लेकिन लड़ पंजाब और हरियाणा रहे हैं। रॉयल्टी का मुद्दा उन्होंने उठा दिया कि हम तो कब से मांग करें, हमारी रॉयल्टी नहीं बढ़ा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली शुरू से ही इसमें पानी के हकदार हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये मसला उन्होंने तब उठाया जब ऐसे मौके पे जब इन प्रदेशों का पानी की कटौती की गई। मैं ये समझता हूँ पहले मसला ये हल हो ले, फिर ही उन्होंने उठाना चाहिए था। कुमार साहब हैं, स्पष्ट तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है आज सर्वदलीय बैठक में जाएगी, सरकार का रुख देखेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से पहले ही पानी के मुद्दे पर जिस तरीके की कटौती हुई है 5, 6, 7 तारीख को लेकर जो है वो प्रदर्शन के ऐलान पहले ही किया जा चुका है। तो देखना ही होगा कि सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है।